को रखने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको सही में शॉक कर देगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि घर की साफ सफाई बस ऊपरी चीजों तक सीमित होती है, या फिर हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हुई होती हैं जिनसे कि हमारा स्पेस और एनर्जी दोनों ही खराब हो रहा होता है? नमस्ते और होम एंड हॉबीज में मैं गौरी आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ 10 ऐसी छिपी हुई चीजें जो कि हमारे घर में ऐसे रखी हुई होती हैं कि हमारा उनके ऊपर ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन वो हमारे घर की स्पेस और एनर्जी दोनों को खराब कर रही होती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी निकल कर आएंगी जिनको देखकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। 3 पिलर्स, 4-5 चॉपिंग बोर्ड, इस तरह के वुडन चल रहे थे, या फिर कि आप इनसे डायरेक्ट सब्जी पैन में डाल सकते हैं, या फिर ये इस तरह के वुडन स्पैचुलाज ये पूरे सेट में आ जाते हैं कि बैम्बू होल्डर साथ में मिल रहा है और वुडन स्पैचुला काम में आते ही हैं, रखे हुए हैं। लेकिन आप अपने आप ही सोच के देखिएगा, क्या हमको इतने सारे किचन एसेंशियल्स की ज़रूरत होती है रेगुलर यूज़ में? कई बार हम ये सोच के रखते हैं कि नहीं, बैकअप में रखी रहेगी चीज़ तो काम में आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे रेगुलर यूज़ में या फिर जब हमें एक्स्ट्रा की भी ज़रूरत होती है तब भी हमारे 1-2 ही चीज़ें काम में आती हैं, बाकी सब कहीं बैक ऑफ द कॉर्नर कैबिनेट में या फिर ड्रॉर के अंदर रखी रहती हैं। स्पेशली जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए ये वुडन वाले जितने भी स्पैचुलाज होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला यूज़ होता है, बाकी सब ऐसे ही रखे रहते हैं क्योंकि कुछ तो या तो पेन्स के साथ में आए हैं या फिर मैंने ये सोच के लिया कि ये मेरे काम में आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर ये नीचे ही बेस के अंदर हैंडल लगा हुआ था, इनको डोनेट करना ही समझदारी है। जिसके काम में आ सकती है चीज़ उसको डोनेट कर दीजिए। हो सकता है आपके 4-5 पेन भी ऐसे निकल जाएं जिनके अंदर ये स्पैचुलास वुडन वाले यूज़ होते हैं, या फिर पीलर्स जिसको ज़रूरत हो उसको आप डोनेट कर दीजिए, उसके काम में भी आएगी चीज़ और आपके किचन का भी स्पेस क्लियर होगा। अब जो मैं आपको हिडन क्लटर बताने वाली हूँ, आई बेट कि आपके घर में भी वो ज़रूर रखा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो है ये मोबाइल्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आजकल गैजेट्स आते हैं, लैपटॉप, आईपैड, किसी ना किसी ड्रॉर में या कैबिनेट में ज़रूर रखे होंगे, चेक करके बताइएगा। अब आप ही मुझे सोच के बताइए, ये मोबाइल ना चलता है, ना ऑन होता है, ना रिपेयर हम कराते हैं, लेकिन इसको हम संभाल के रखते हैं कि कभी शायद कहीं काम में आ जाएगा। इसी तरह से शायद ईयरबड्स होते हैं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इनकी भी कहानी रहती है। ये चार्जर्स हम कितने सारे कलेक्ट करके रखते हैं कि शायद कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम काम में ले लेंगे, लेकिन वो कब काम में आए थे आप खुद सोच के देखिएगा। आपकी ये ड्रॉर की स्पेस को ख़राब कर रहे होते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जहाँ पे ये सब चीज़ें रिसाइकिल होती हैं, इनको जाके दे आइए और अपने घर की ड्रॉर्स को और अपने घर के कैबिनेट्स को सांस लेने दीजिए। अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रही हूँ, हिडन क्लटर, उस कैटेगरी में आ जाता है ये पेन का सेक्शन भी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसको अच्छी तरह से पहचानते होंगे, उनके जाके ड्रॉर खोल के देखिए या फिर जिस जगह पे ये रखते हैं पेन्स, उनको जाके ज़रूर चेक करिएगा और एक जगह जितने भी घर के अंदर पेन रखे हुए हैं उनको लाके कलेक्ट कर लीजिए। एक वाइट पेपर लीजिए और उसको चेक करके देखिए, उनमें से आधे से ज़्यादा पेन ड्राइड अप हो चुके होंगे, किसी के कैप हो गए होंगे, या फिर वो बस ऐसे ही रखे होंगे जिन्होंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करे होंगे। अब या तो आप इन पेन्स को रिफ़िल करा लीजिए या फिर इनको तुरंत ही डिस्कार्ड कर दीजिए और अपने घर के अंदर की स्पेस को क्लियर करिए। आपको खुद चेंज पता चलेगा कि कितनी सारी जगह ऐसे होती हैं हमारे घर में जो बस हम ऐसे ही फिल करके रखते हैं, जिनका कि कोई भी यूज़ नहीं होने वाला होता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लास्ट टाइम आपका कोई जब अप्लायंस ख़राब हुआ हो तो आपने कब ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल खोल के देखा था और उसको ठीक करने की कोशिश करी थी। फिर भी ये हमारे घर के अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स रखे रहते हैं कि शायद जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको काम में ले लेंगे और हमारा अप्लायंस ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं और उसी से हम उसको ठीक कराते हैं।
इस तरह के जो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं, इनको रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है अपने घर में। गारंटी वारंटी कार्ड को हटाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, उसको ज़रूर संभाल के रखना चाहिए जब तक वो है। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि गारंटी वारंटी 1-2 साल के अंदर पूरी हो जाती है, उसके बाद भी हम उस चीज़ को संभाल के रखते हैं कि हाँ शायद कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन वो ज़रूरत ना कभी पड़ती है, और अगर पड़ती भी है तो किसी काम में आती नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है जिसकी फ्यूचर में शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए, उनकी आप एक पिक कैप्चर करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल सकती है। और जो चीज़ हमारे घर के अंदर छिपी हुई जगह खराब कर रही होती है, गिफ्ट रैपिंग पेपर्स या फिर इस तरह के जो गिफ्ट बैग्स आते हैं वो। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी सुनाऊं तो जब पहले बच्चों के बर्थडे पे गिफ्ट्स आया करते थे या कोई गिफ्ट्स आते थे, तो उनके रैपिंग पेपर ना मैं बहुत ध्यान से खोल के संभाल के रख लिया करती थी कि कभी कहीं काम में आ जाएंगे। इसी तरह से कहानी थी इन बैग्स की, लेकिन बस अब इट्स ओवर नाउ। 4-5 गिफ्ट रैपिंग पेपर्स आर इनफ, या फिर इसी तरह से बैग्स भी मैं संभाल के रखती हूँ, 4-5 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इन चीज़ों की घर के अंदर कोई ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक अपना पर्सनल सजेशन या फिर मैं ओपिनियन देना चाहूँगी या कहूँगी कि मैं अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ कि अब जब मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ तो मैं उनको विदाउट रैपिंग पेपर गिफ्ट देना पसंद करती हूँ। अगर मुझको ऐसा लगता है कि मुझको रैपिंग पेपर के अंदर ही डाल के देना चाहिए, तो मैं उस जगह पे न्यूज़पेपर्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि हमारी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम, क्योंकि इस तरह के जो गिफ्ट रैपिंग पेपर्स आते हैं उनको हम देते हैं कहीं पे जाके गिफ्ट, थोड़े टाइम बाद में बस वो डस्टबिन के अंदर ही जाते हैं। डस्टबिन के बाद में कहाँ कहाँ पहुँचते हैं वो सब स्टोरी आपको पता ही होगी। तो अगर आपको मेरा ये सजेशन या ओपिनियन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप भी इसी तरह से गिफ्ट्स को देना शुरू कर सकते हैं। अब जो चीज़ मैं आपके घर से छुपी हुई निकलवाने वाली हूँ वो सुनने में थोड़ी ऑकवर्ड ज़रूर हो सकती है। वो होते हैं ये टर्न आउट सॉक्स। हम जिसको सोच के रख लेते हैं कि शायद कभी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उस समय काम में आ जाएंगे, या फिर कोई एक सिंगल बच गया होता है, उसकी हम तलाश में लगे होते हैं कि कभी इसके साथ का दूसरा जोड़ीदार मिल जाएगा तब ये काम में आ जाएगा। लेकिन सच सच सोच के बताइएगा कि इस टाइप के जो सॉक्स आपने अपनी अलमारी या फिर कैबिनेट में या फिर किसी ड्रॉर में संभाल के रखे हुए हैं, वो कभी यूज़ हुए हैं क्या आज तक? मैं तो नहीं मानती कि वो कभी यूज़ हो पाते हैं, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां करी हुई हैं। कई बार ऐसे ही संभाल के चीज़ें रखी हुई हैं, अल्टीमेटली जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो या तो हम नई खरीद लेते हैं, या जो हमारे पास में होती हैं हमारा काम उन्हीं से चलता रहता है। इस तरह की चीज़ों को कलेक्ट करके अपने घर की स्पेस को ख़राब मत कीजिए और इनको आज ही हटा दीजिए। इनको रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब जो मैं आपको घर के अंदर छुपी हुई चीज़ दिखा रही हूँ, मैं पक्का बता सकती हूँ आपने ज़रूर संभाल के रखी होंगी कुछ ऐसी चीज़ें। वो हैं बच्चों के पुराने टिफ़िन बॉक्स, बॉटल्स, या फिर कई बार पैकेजिंग में हमको इस तरह के बहुत अच्छे से कंटेनर्स, बॉक्सेस मिल जाते हैं, जिनको हम सोच के रख लेते हैं कि कभी हमारे काम में आ जाएंगे, ट्रैवल में जाएंगे तो इनके अंदर कुछ छोटा मोटा सामान रख के ले जाएंगे। या फिर ये टिफ़िन बॉक्सेस या बॉटल हैं, इनको हम सोच के रखते हैं कि फ्रिज में सामान स्टोर करने में काम में आ जाएंगे, या फिर कभी किसी को पैक करके कुछ देना होगा तब दे देंगे, रास्ते में आने जाने में इस तरह की बॉटल्स यूज़ हो जाएंगी। लेकिन ऐसा सब सामान, यकीन मानिए, हमारे घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जगह घेर रहा होता है, क्लटर को बढ़ा रहा होता है, और साथ ही में हमारा टाइम भी खराब कर रहा होता है, क्योंकि कभी कभी हम उस सामान को निकालते हैं, सफाई करते हैं और वापस से उस जगह पर ले जाके रख देते हैं कि शायद कभी काम में आएगा। हम सभी के घर में एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे हम अपना एक ये फर्स्ट एड बॉक्स और रेगुलर जो हमको मेडिसिन चाहिए होती हैं वो हम स्टोर करके रखते हैं। लेकिन आप सच सच मुझे सोच के बताइएगा, लास्ट आपने उस एरिया को कब देखा था? मेरे साथ अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ। मुझे डोलो लेने की ज़रूरत थी, गई वहाँ पे लेने के लिए अपने रेगुलर मेडिसिन एरिया में से, और वो डोलो निकली एक्सपायर्ड। जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कब चेक किया था? मैं भी ऐसी गलतियाँ करती हूँ। मुझे वो ड्रॉर चेक करे हुए कम से कम नहीं तो 4-5 महीने हो चुके होंगे, और वो हमारी मेडिसिन कई बार उस पीरियड के अंदर एक्सपायर हो चुकी होती हैं।
इसीलिए अपने घर के मेडिसिन एरिया को, फर्स्ट एड बॉक्स को एटलीस्ट 2 से 3 महीने के अंदर ज़रूर चेक कर लिया करिए कि उसके अंदर जो हमने दवाइयाँ रखी हुई हैं वो ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि जो हमने रखी हुई है संभाल के कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, काम में आ जाएगी, और वो एक्सपायर्ड मिले तो उसको रखने का कोई भी यूज़ नहीं होता है। उनको डिक्लटर कर दीजिए और उसकी जगह नई लाके रिप्लेस करके रख दीजिए। ये बीटाडीन का सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में रखा रहता था और ये अभी एक्सपायर हुआ है अप्रैल 25 में, और ये अब जून स्टार्ट हो चुका है। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स जैसी जगह पे इसको अभी तक रखा हुआ है, मेरी गलती है। इसको मैं आज ही हटा रही हूँ, इसकी जगह दूसरा लाके रखूँगी। तो डीक्लटरिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस चीज़ें हमको फेंकना होता है, हमें उनको बीच बीच में चेक भी करते रहना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स जैसी जगहों पर, कि वो कहीं हमारे घर की बस खाली जगह को ख़राब तो नहीं कर रही है। अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रही हूँ वो आपको सही में शॉक कर देगी। इस टाइप के लैपटॉप बैग्स या फिर बैकपैक्स आपके घर में अगर दोनों लोग वर्किंग हैं तब तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि कितने इस तरह के बैग्स रखे हुए होंगे। और अगर जैसे हम जैसे होम मेकर्स भी होते हैं तो कई बार इस तरह के बैग्स को हम संभाल के रख लेते हैं कि ट्रैवल के टाइम पे काम में आएगा, या फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी को देने के लिए कुछ सामान तब काम में आ जाएगा, या फिर जैसे मानसून का सीज़न चल रहा है, एक बैग भीग गया तो दूसरा काम में आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास में बहुत सारे बहाने होते हैं इन बैग्स को नहीं निकालने के। तो 1-2 मैं ज़रूर कहूँगी कि आप संभाल के रख लीजिए, कभी इमरजेंसी में काम में आ सकते हैं। लेकिन आप इनको अनलिमिटेड बस खाली रखते ही जाते हैं कि कभी काम में आ जाएंगे, उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। उनको आज ही डोनेट कर दीजिए या फिर डिस्कार्ड कर दीजिए, ख़राब हो चुके हैं। जब कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो डीक्लटरिंग करते टाइम या कोई भी सामान हटाते टाइम कि ये सामान मैं हटा नहीं पा रही हूँ या ये हटा के मैं गलती कर रही हूँ, सही बताऊँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम को पता होता है कि वो काम में नहीं आने वाली होती हैं, फिर भी हम उनको संभाल के रखते हैं क्योंकि हम उनको हटाना ही नहीं चाहते। इसीलिए ये क्वेश्चन ज़रूरी है अपने आप से करना कि क्या ये चीज़ें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे घर की स्पेस को भी ख़राब कर रही हैं और हमारे किसी काम भी नहीं आ रही हैं, तो हमने इनको क्यों रखा हुआ है, इनकी हमारी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप से ऐसी सब चीज़ों को देख के करेंगे तो आज ही उन्हें हटा देंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आपने अपने घर में से ऐसी सब चीज़ों में से क्या क्या हटाया। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर मोटिवेट करेगा अपने घर से इन छिपी हुई चीज़ों को निकालने के लिए। अभी मेरे रिसेंट वीडियोस में कुछ मेरे व्यूअर्स ने मुझको कमेंट सेक्शन में एनवायरनमेंट के लिए भी कमेंट्स करे हैं, जिनको लेके मैं भी बहुत कंसर्न रहती हूँ कि हमें हमेशा चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। अगर हम घर से कुछ सामान हटा रहे हैं तो भी हमको उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, ये नहीं कि बस रैंडमली कुछ भी उठा के हमने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। इसीलिए बेस्ट सॉल्यूशन यही रहता है कि उसको किसी नीडी पर्सन को डोनेट कर दिया जाए, या फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और ऐसी सब चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली डिस्कार्ड किया जाए ऐसी प्लेस पे जाके जहाँ पर उनकी रिसाइकलिंग हो सकती है। मैं ऐसे व्यूअर्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो कि एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न रखते हैं। सभी होम मेकर्स के लाइफ में इस तरह के स्ट्रगल रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, अपने स्ट्रगल्स को सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं हूँ गौरी और आप देख रहे हैं होम एंड हॉबीज़ बाय गौरी, जहाँ पर आपको मिलता है प्रैक्टिकल और पीसफुल लाइफ जीने का तरीका। आशा करती हूँ आज का वीडियो भी आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा इस तरह का सामान अपने घर से हटाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और इम्पॉर्टेंट यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।